ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ 6ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ पढ़ते हैं। शक्कू के दोनों गाल शर्म से लाल सुर्ख हो गए। उसने अपने दुपट्टे से मुंह साफ करते हुए भाभी से पानी मांगा, जो किचन में बर्तन साफ कर रही थी। आशा भाभी बोली, शक्कू इतनी हाँफ क्यों रही हो? क्या हुआ? रेस जीत कर आई हो क्या? शक्कू पानी का गिलास नीचे रखती हुई बोली, क्या कहूँ भाभी आपसे, कैसे कहूँ? उसने बात को आधा अधूरा छोड़ दिया। इन्हीं बातों में रात बीत गई। अगले दिन बहुत सारी तैयारियां करनी थी। शाहीन की शादी को दिन रह गए थे, सिर्फ 2 ही। शाहीन की शादी के 2 ही दिन रह गए थे। शगुन भी डालने जाना था। दूल्हे राजा को सब बड़े उत्सुक दिख रहे थे। सबको अपनी पड़ी थी। शाहीन की एक बुआ जी थीं और एक मौसी भी आई हुई थी। वो मम्मी और चाची जी के साथ ही काम में हाथ बटा रही थीं। दूल्हे राजा के शगुन में क्या क्या जाएगा, कितने सूट जाएंगे, ये सब कुछ संभाल रहे थे। सोने की अंगूठी, चैन, घड़ी, पैसे, जूते, परफ्यूम, पर्स, कपड़े सब रेडी करके रखे थे। साथ ही मिठाइयाँ, मेवे और फल, सब की तैयारियाँ हो रही थीं। सब तैयारियों में लगे थे। आशा भाभी भी उनके साथ ही थीं। शाहीन के कपड़े और गहने बहुत सुंदर थे। असली सोने का सेट, मंगलसूत्र, झुमके, बाकी चांदी व कृत्रिम गहनों से सेट पूरा किया जाना था। बहुत सुंदर लग रहे थे सब कुछ। सिल्क के सूट, जॉर्जेट की साड़ियाँ भी खरीदी गईं। सबको लग रहा था जैसे पूरा घर त्योहार में बदल गया है। भाई बहनों के लिए भी नए नए कपड़े सिलवाए गए। मर्दों के लिए कोट पैंट और औरतों लड़कियों के लिए चमकदार सलवार सूट, लहंगे और जॉर्जेट की साड़ियाँ। रोही, नीतू, शक्कू सब दौड़ी उस कमरे में गईं जहाँ ये सब तैयारियाँ हो रही थी। मम्मी, शक्कू बोली, हमारे कपड़ों के बैग कहाँ रखे हैं? इतना खलारे में हमारे कपड़े कहाँ मिलेंगे? वो इधर उधर देखे जा रही थी। मम्मी बोली, शक्कू बेटा, तुम सबके कपड़े आशा ने अपने रूम में रखे हैं। वो जब भी फ्री होगी तुम्हें दे देगी। अपनी ड्रेसेस सब सेट करके रख लेना। सुबह शगुन का दिन है, टाइम से तैयार हो जाना। सब बिल्कुल मम्मी सब बिल्कुल जाना। सब मतलब कि टाइम से तैयार हो जाना सब। बिल्कुल मम्मी जी, थैंक यू। रोही और नीतू भी साथ ही मुस्कुराईं। वो देख रही थी कि कितने ही सूटकेस रेडी कर लिए थे मम्मी जी, चाची जी और आशा भाभी ने। ये सब सामान वो था जो लड़के को दिया जाना था शगुन में। और दीदी का एक ट्रंक था भरा हुआ 2 सूटकेस, वो भी तुने हुए थे। दोपहर हो गई थी। हलवाइयों ने दोपहर का खाना बना दिया था। शक्कू और नीतू सब मेहमानों को खाना खिला रही थी। पापा जी और चाचा जी, राजन और राजा, उनको भी खाना दिया। वो भी खाना खा रहे थे। मतलब सारे घर वालों को खाना खिलाने के बाद फिर लड़कियों ने खुद खाना खाया। मटर पनीर, ड्राई पनीर वाली सब्जी, दाल चावल और पुलाव, हलवा, बहुत ही भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था घर। त्योहार जैसा माहौल बना था। रोज़ रात को गीत संगीत होता, रौनक देखते ही बनती। लड़के लड़कियां वूफर पे गाने चलाते। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अगले दिन यानी कि शगुन वाले दिन की सुबह घर के बड़े सारे लोग अमृत वेले उठकर ही नहा धोकर काम में लग गए थे। ये सब काम निपटाने
ये सब काम निपटाते 7-8 बजने को थे। कभी मम्मी जी और कभी पापा जी बार बार तैयार होने को कहते। आशा बेटा टाइम से रेडी हो जाना, खुद भी और अपनी नंदों को भी बोल दो। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। आशा अपने हाथों की मेहंदी साफ करते बोली। रात को इन सब ने मेहंदी लगवा ली थी एक दूसरे से। 2 बज गए थे रात के मेहंदी लगाने में। पहले बड़ों को लगाई, फिर नंदों और भाभी ने। धीरे धीरे सब तैयार हो रहे थे। चहल पहल शुरू हो चुकी थी। राजा ने बहुत ही सुंदर पेंट कोट पहना था। पिंक रंग का सुंदर सा गोरा सा मुखड़ा देखकर शक्कू भी अब फिदा हो चुकी थी उस पर। यूं ही कभी ऊपरी मन से नज़रअंदाज करती थी राजा को। शक्कू, रोही और नीतू ने लहंगे पहने थे। आशा ने जॉर्जेट की मेजेंटा कलर की साड़ी पहनी थी और राजन ने वाइट रंग का पेंट कोट। शक्कू का लहंगा मेहरून रंग का था, रोही का रॉयल ब्लू और नीतू का गोल्डन सिल्क का। दोनों राजन और आशा की दोनों की जोड़ी बाकमाल लग रही थी। दोनों ही एक दूसरे को देख मंत्रमुग्ध हो जाते। आईने में खुद को निहारते रहे, हाथों में हाथ डाले। आशा भाभी ने शक्कू की तरफ देखा। वो मेहरून रंग के लहंगे में खिल रही थी, बड़ी स्वीट लग रही थी। बाल लगभग सब के खुले थे, बस क्लिप से लगा रखे थे। बड़े बड़े झुमके डाले हुए थे। हाथों की सुंदर डार्क मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बड़े बड़े झुमके खूबसूरत लग रही थी। सबके सारे इकट्ठे होके आंगन में एक दूसरे का इंतज़ार करने लगे। राजा शक्कू के पास ही खड़ा था, उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शक्कू बोली, क्या देख रहे हो? मेरी तरफ? मैं तो बस तुम्हें ही देख रहा हूँ, मुझे मत देखो। उधर सबको देखो जो तुम्हारी तरफ देख रहे होंगे। ठीक है भाई, राजा अपनी टाई को ठीक करते हुए बोला। शाहीन को बुआ जी और चाचा जी की सुपुर्ददारी में छोड़ते मम्मी जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, मेहंदी लगवाने से पहले खाना ठीक से खा लेना। अच्छा बेटा, ठीक है मम्मी जी, आप सब भी ध्यान से जाना। शाहीन ने सबको बाहर गेट तक विदा किया। बहुत सारी गाड़ियां गेट के आगे खड़ी हो रखी थीं। सब धीरे धीरे शगुन का सामान गाड़ियों में रखने लगे। बाद में बारी बारी सब लोग गाड़ियों में बैठ गए। शक्कू गाड़ी में बैठने से पहले शाहीन के पास आकर बोली, दीदी डॉक्टर साहब के लिए कोई संदेश है तो दे दीजिए। शाहीन ने उसे प्यार से डांट दिया, तू शैतानियों से बाज नहीं आएगी। शक्कू और राजा, रोही और नीतू एक ही गाड़ी में बैठे थे। राजा ड्राइविंग कर रहा था। मम्मी पापा जी और राजन और आशा एक गाड़ी में इकट्ठे थे। बाकी सारे रिश्तेदार भी थे। उन सब के जाने के बाद शाहीन को मेहंदी लगनी थी। अब उसने अपने आप को संभाला और थोड़ा संवारा। खाना वाना खाया, थोड़ा दूध पिया ड्राई फ्रूट वाला, जैसे कुछ बादाम शेक। सब कुछ बिखरा पड़ा था, नए पुराने सब कपड़े थोड़े ढंग से रख दिए। बाकी का काम करने वालियों पे छोड़ दिया। घर में कुछ रिश्तेदारों में लड़कियां भी आई हुई थी। बाहर वो भी अपनी अपनी मेहंदी लगाने में मशरूफ़ थीं। अचानक डोरबेल बजी। किसी ने गेट खोल दिया। गेट खुलते ही देखा कि शाहीन की कुछ 2-3 सहेलियां आई हैं। उनकी लड़कियां जो घर में थीं शाहीन के कमरे में छोड़ गईं। उनको देखते ही शाहीन झट से उठी और उनकी तरफ लपक पड़ी।
अरे मैं सदके जाऊं, आ ही गई तुम सब। हे भगवान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग पहुंच गई। उसने रजिया का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा, दोनों को अपने गले लगाया और साथ ही उसके फरहीन और निम्मो भी थी। शाहीन ने सबको अपने पास सोफ़े पर बिठाया। पहले उनके लिए ठंडा मंगवाया, फिर चाय मंगवाई। एक लड़का बाहर से आया और उनका सूटकेस अंदर छोड़ गया उनके पास। ओ रज़िया माय डियर, कैसी हो? फरहीन, निम्मो, कितने साल हो गए हमको मिले, इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने आने में? बस आते आते देर लग ही जाती है मेरी जान, फरहीन ने पास बैठते कहा। रज़िया और निम्मो भी बैठ गई। निम्मो बोली, वो तुम्हारी बाकी की बहनें दिखाई नहीं दे रही, और बाकी सब भी कहाँ हैं? वो सब दूल्हे राजा को शगुन लगाने गए हैं। शाहीन की सहेलियों ने बुआ जी और चाची जी को भी बधाइयाँ दी और हाल चाल पूछा। फिर कितनी ही बातें करती रहीं, कॉलेज की यादें ताज़ा करती रहीं। अचानक शाहीन को कुछ याद आया। बोली, रज़िया, वो जो शाहनवाज था उसका क्या हुआ? क्या होना था उसका? शादी बनवा चुका है वो। रज़िया ने लंबी सी आह भरते हुए कहा। दुखी मन का कुछ छुपा ना सकी, आंखें उदास सी हो गईं। बोली, पिछले साल ही उसने निकाह पढ़वा लिया है। शाहीन सकपका गई। क्या कहा? शादी कर ली उसने? ये कैसे हो सकता है? शाहनवाज तो तुझसे। उसने रज़िया की नज़रें पड़ी थीं। बोलते बोलते चुप हो गई शाहीन। उसने रज़िया की नज़रें पड़ी थीं, जिनमें साफ लिखा था कि वो बेवफा निकला। फरहीन, तुम ही कुछ बताओ, शाहीन फिर बोली। फरहीन ने एकटक रज़िया की तरफ देखा और जवाब दिया। शाहीन, कुछ ना पूछो, वो कमज़ोर मर्द निकला। उसके माँ बाप तो कुछ और ही चाहते थे। मतलब क्या? शाहीन उत्सुक होके बोली। मतलब ये कि उनको हमसे भी ज़्यादा दौलतमंद रिश्ता मिल गया था, इसीलिए शाहनवाज भी वादे से फिर गया। ओ शाहनवाज, ये तुमने क्या कर दिया? शाहीन उसको कोसने लगी। उसने रज़िया के दर्द को करीब से महसूस किया। शाहीन उसे दिलासा देते हुए बोली, अगर वो कमज़ोर इरादे वाला नामर्द निकला है तो तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रज़िया उसकी हाँ में हाँ मिलाते बोली, मैंने भी अपने दिल को समझा लिया है शाहीन, अब रो कर भी क्या फ़ायदा। रज़िया ने अपनी आँखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया। अब माहौल थोड़ा बदलने के लिए शाहीन ने फरहीन से पूछा, फरहीन, तुम्हारा जो छोटा भाई था, क्या नाम था उसका? फरहीन ने बात पूरी कर दी। रियाज़। हाँ हाँ, रियाज़। क्या करता है वो? कुछ नहीं, लड़कियों के पीछे पीछे भागता है। लड़कियों के पीछे पीछे भागता है। उसकी बात सुन के सभी ज़ोर से हंसने लगे। शाहीन अपनी पुरानी यादों में खो सी गई, जो रज़िया और फरहीन ते निम्मो के साथ बिताई थीं। कितनी ही देर वो बातें करती रहीं, वक्त जैसे थम गया हो। सहेलियां भी आ गईं, मेहंदी भी लग गई, उनको खाना भी खिला दिया। शाम की चाय चल रही थी। सब चाय का लुत्फ़ ले रहे थे। मम्मी जी, पापा जी सब आने वाले थे और बाहर गेट पर शोर सुनने लगा था उनका। वो आ गए थे। मैं अज अपनी स्टोरी दा नॉवल दा 6वां भाग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾਵਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਾਵਲ, ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।